नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते असर और लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा मुसीबतें प्रवासी मजदूरों को झेलनी पड़ रही हैं। एक तो लॉकडाउन की वजह से रोजगार छिन गया, उस पर घर जाने का भी कोई जरिया नहीं, तो मजदूरों को बसों के जरिए उनके घरों तक पहुंचाने की मानो होड़ सी मच गई। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी, और इसी बस पॉलिटिक्स के चलते पिछले कई दिनों से बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीति भी खूब हो रही है। जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सीधे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से भिड़ गई और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई नेताओं के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला तक दर्ज हो गया। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की होड़, बीजेपी और कांग्रेस आई आमने सामने। प्रवासी मजदूरों को पहले घर कौन पहुंचाएगा, इस पर कई दिनों से जारी है सियासत। प्रवासी मजदूरों पर सियासत की बिसात ऐसी कि बेचारे मजदूर उसमें उलझकर ही रह गए। जाना तो था घर, लेकिन फंस गए बस में। अब इस राजनीति की बस से बाहर आए भी तो कैसे? क्यों घर जाने के लिए निकले मजदूर बसों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे? क्यों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सीधे जा भिड़ी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से? आइए आपको बताते हैं आखिर पूरा माजरा है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 1000 बसें भेजने की पेशकश की थी। 2 दिन बाद ही सही, लेकिन प्रियंका गांधी की इस पेशकश को यूपी सरकार ने बसों का विवरण चालक और परिचालक के साथ मुहैया कराने की बात कहकर स्वीकार कर लिया। लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों में लेटर वॉर के जरिए एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जिसने इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिकरण ही कर दिया। फिर शुरू हुआ यूपी सरकार और कांग्रेस पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर। सरकार का कहना था कि कांग्रेस महासचिव से बसों का विवरण मांगा गया जो उन्हें नहीं दिया जा रहा, तो प्रियंका गांधी के निजी सचिव की तरफ से भी बिना देर किए एक चिट्ठी के जरिए कहा गया कि बसों का पूरा ब्यौरा सरकार को दे दिया गया है। फिर योगी सरकार ने बसों को लखनऊ भेजने की बात कही, जो कांग्रेस को नागवार गुजरी और कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे वक्त की बर्बादी करार दे दिया। संदीप सिंह ने अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को चिट्ठी भेजकर बसों को गैर जरूरी तरीके से लखनऊ ना मंगाए जाने की बात करते हुए इस मुद्दे पर राजनीति ना करने की नसीहत दे डाली, तो भला सरकार भी चुप कैसे बैठती। लिहाजा संदीप सिंह की चिट्ठी का अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने फौरन ही जवाब दिया और कहा कि आपकी असमर्थता को देखते हुए 500 बसें नोएडा और गाजियाबाद के ही बस अड्डों पर भेजने की अनुमति दी जाती है। साथ ही कहा गया कि आप 500 बसें कौशाम्बी और साहिबाबाद बस स्टैंड पर पहुंचा दें, जहां गाजियाबाद के जिलाधिकारी उन्हें अपने पास ले लेंगे और बाकी बसें गौतम बुद्ध नगर में एक्सपो मार्ट के पास लगवाकर वहां के जिलाधिकारी को सौंप दें। ये तो महज पॉलिटिक्स की शुरुआत भर थी। फिर कांग्रेस का आरोप कि बसें उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक पहुंचा दी गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन बसों को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत नहीं दे रहा। ये कहा जा रहा है कि उसके पास बसों को बॉर्डर क्रॉस कराने के ऊपर से ही कोई ऑर्डर नहीं है। तो वहीं राज्य सरकार ने कांग्रेस पर कथित तौर पर फर्जी बसें भेजने का आरोप लगा दिया। सरकार ने कहा कि जब हमने इन बसों के कागजातों की जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों और कामगारों को ले जाने के लिए जिन 1000 बसों की पेशकश की है, उनमें से कई रजिस्ट्रेशन नंबर 2 पहिया, 3 पहिया वाहन और कारों के निकले। इतना ही नहीं, इसमें बसों के नाम पर सामान ढोने वाले वाहनों के नाम भी दिए गए। इसके अलावा कुछ नंबर कारों और स्कूटरों के निकले, तो कुछ स्कूल बसों और एम्बुलेंस के थे। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है और बस घोटाला कांग्रेस के घोटालों में नई कड़ी है। कांग्रेस बसों के नाम पर ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिलों का ब्यौरा देकर मजदूरों का मजाक बना रही है। कांग्रेस अपनी ही चाल में फंस गई है। बसों की लिस्ट में भी घोटाला है। उसके बाद मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस की बसों की व्यवस्था का विवाद और तब गहराया जब कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन का सिलसिला शुरू किया। कांग्रेस नेताओं ने यूपी में बसों की एंट्री नहीं होने देने पर बॉर्डर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो आगरा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी और उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिससे कांग्रेस और भड़क गई।
इतना ही नहीं, अजय लल्लू के खिलाफ आगरा में आईपीसी और महामारी एक्ट के तहत मामला तक दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले अजय लल्लू और कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर मास्क नहीं पहनने के मामले में भी एफआईआर दर्ज की। साथ ही बिना अनुमति के दिल्ली से बसों को नोएडा लाने के मामले में भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुछ कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए 2 बसों को सील भी कर लिया। यूपी में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर जारी बस पॉलिटिक्स दिन ब दिन तेज होती जा रही थी, तो सूबे के और सियासी दल भला कब तक चुप रहते। सो बीजेपी कांग्रेस के इस विवाद में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की आम जनता हैरत में है कि राज्य सरकार फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए हजारों बसों का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं कर रही है। तो भला बसपा सुप्रीमो मायावती भी कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस के पास 1000 बसें हैं तो उन्हें लखनऊ भेज देना चाहिए, जहां बड़ी संख्या में लोग घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मायावती ने मजदूरों को घर भेजने के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस पर घिनौनी राजनीति का भी आरोप लगाते हुए कांग्रेस की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। मायावती ने कहा कि बसें हैं तो पहले अपनी सरकार वाले राज्यों में आखिर कांग्रेस उन्हें क्यों नहीं भेज रही है। जब हजारों श्रमिक यूपी की सीमाओं पर बैठे अपने घरों को जाने की राह देख रहे हैं, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल खाली बसों पर राजनीति करने से बाज नहीं आए। कांग्रेस का आरोप, यूपी सरकार मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस की पेशकश को गंभीरता से नहीं ले रही, तो योगी सरकार का कांग्रेस पर धोखाधड़ी का आरोप। तो ऐसे में सूबे के दूसरे सियासी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि प्रवासी मजदूरों पर कब तक होती रहेगी राजनीति, कब तक गरीबों को रिझाकर ऐसे ही अपना राजनीतिक हित साधती रहेंगी ये पार्टियां। क्या वक्त रहते ये प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच पाएंगे? क्या कांग्रेस की ये बसें उन्हें उनके ठिकानों तक पहुंचा पाएंगी, या राजनीति की बसों में ऐसे ही फंसे रह जाएंगे प्रवासी मजदूर? तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।